ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। देखिए, ये दुनिया वाले हमारी परीक्षा भी लेंगे, ये हमें भला बुरा भी कहेंगे, हमारी तारीफ भी करेंगे और हमारी बुराई भी करेंगे, हमें अच्छा भी कहेंगे और हमें बुरा भी कहेंगे। लेकिन जब कोई हमें अच्छी बात कहता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे अंदर उनकी बुराई सुनने की क्षमता नहीं हैगी। हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति नहीं है, हम कमज़ोर हैं कि हम उनकी कोई हमें गलत कह रहा है और हम उनकी बातों को सहन नहीं कर पा रहे। देखिए, बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं मुरली में, अगर कोई तुम्हें मारे, कोई तुम्हें गाली दे, बच्चे वो भी सहन करो। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे सब कुछ सहन करना है, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सहन शक्ति को तो हम अपनी जब ही बढ़ा सकते हैं जब हम दूसरों की बातों को, कोई हमें गलत बोले, कोई हमें भला बुरा कहे, हमें उन बातों को सहन करना है। अगर हम उनकी बातों को उलट के जवाब देने लग गए तो उनमें और हम में फ़र्क ही क्या रह गया। देखिए, जब तक हमें ये नहीं पक्का होगा कि हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, जब तक हम दबके रहेंगे लोगों से या हम उन्हें फिर पलट के जवाब देंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे अंदर से, ना ही अंदर से ना ही बाहर से। इसलिए अगर अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है तो सहन करना सीखो, और किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको भी सहन करना सीखो। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको कोई कुछ कहे तो आप उन्हें क्षमा भी करना सीखो, क्योंकि जब हम उन्हें क्षमा कर देंगे तो हमारी सहन शक्ति तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि प्यार दो और प्यार लो, सबकी निस्वार्थ सेवा करो। ये मत सोचो कि कोई हमारा सम्मान करेगा, कोई हमारा आदर करेगा, कोई हमें प्रेम देगा। देखिए, जो ड्रामा में है वही होगा, लेकिन आप सबको प्रेम दो, सबके लिए प्रेम की भावनाएं रखो, शुभकामनाएं रखो, तो सहन शक्ति तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। किसी के प्रति कोई क्रोध की भावना मत रखो और सबको आत्मा आत्मा देखो। देखिए, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो, जब सबको आत्मा देखो, ड्रामा देखो, क्योंकि जो भी परिस्थिति आ रही है, कोई हमें भला बुरा कह रहा है या अच्छा कह रहा है, सब ड्रामे के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये ड्रामा है और हम देखने लगते हैं शरीर, अपने रिश्ते नाते, तो हम देहभान में आ जाते हैं। और हमें या कोई कुछ कह देता है तो फिर हम या तो उसे कुछ कह देते हैं गुस्से में आके कुछ, या फिर अंदर से टूट जाते हैं। तो फिर सहन शक्ति कैसे आपके अंदर जमा होगी, कैसे बढ़ेगी आपकी सहन शक्ति? तो यही कहूंगी कि सबको आत्मा देखो, कुछ ड्रामा देखो कि जो भी हो रहा है ड्रामे के अनुसार हो रहा है। कोई परिस्थिति आ रही है, कोई हमें कुछ गलत कह रहा है, तो बाबा तो कहता है कि ड्रामे को तो मैं नहीं बदल सकता, ड्रामा तो जैसा है वैसे ही चलेगा। तो फिर ऐसी ऐसी बातों को अपने अंदर रखा करो और सहन करना सीखो। जब तक सहन करना नहीं सीखोगे, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आगे बढ़ना है तो कोई भी आपको कुछ कहे, कितना भी आपको भला बुरा कहे, और आपको सहन करना है, उलट के जवाब नहीं देना है किसी को, और ना ही मन के अंदर कोई संकल्प चलाने हैं उनके प्रति। कभी ऐसा होता है कि मुंह से तो कुछ कहते नहीं और मन के अंदर उनके प्रति हम बुरा बुरा सोचते रहते हैं। तो अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखो और सबको दुआएं दो और आगे बढ़ो, जिससे कि आपकी सहन शक्ति बढ़े और आपका दुआओं का खाता भी बढ़े, क्योंकि झुकने से हमारी कोई शान नहीं घटती। और देखिए, कोई सहन करना, कोई झुकना भी नहीं होता, इससे हमारा आत्मविश्वास जगता है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है तो हर परिस्थिति का सामना करो, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप सबको आत्मा देखो और ड्रामा देखो और बाबा को याद करो और आगे बढ़ो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, आप अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।